अगर आपको लोअर बैक से लेकर बटक और फिर लेग में पेन जाता है, कभी झंझनाहट, कभी नंबनेस या कभी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन फील होता है, अगर हाँ तो हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ कमर में नहीं बल्कि नर्व रिलेटेड हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइएटिका में हर एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल नहीं होता। गलत एक्सरसाइज कुछ लोग में सिम्टम्स को और इरिटेट कर सकती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा साइएटिका क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें और 5 फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कौन सी है जो सूटेबल केसेस में सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 3 कॉमन मिस्टेक्स जो साइएटिका वाले लोग अक्सर करते हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फिजियोथेरेपी, पेन रिलीफ एक्सरसाइज और रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है साइएटिका पेन रिलीफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले समझते हैं कि साइएटिका एक्चुअली होता क्या है। साइएटिका क्या है गाइस? सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल समझिए। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है और उस वायर पर प्रेशर या डैमेज हो जाए तो करंट का फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। वैसे ही हमारे बॉडी में नर्व्स सिग्नल्स को कैरी करती हैं। लोअर बैक से निकलने वाले कुछ नर्व रूट्स मिलकर साइएटिक नर्व का पार्ट बनाती हैं। ये नर्व बटक से होते हुए लेग की तरफ जाती है। जब नर्व रूट में इरिटेशन या कंप्रेशन होता है तो कुछ लोगों में पेन या दूसरे सिम्टम्स लेग की तरफ फील हो सकता है। इसी तरह के सिम्टम्स को कॉमनली साइएटिका कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर बैक पेन साइएटिका नहीं होता और हर लेग पेन भी साइएटिका नहीं होता। इसलिए सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर खुद से डायग्नोसिस करना सही नहीं है। साइएटिका के सिम्टम्स अब क्विकली देखते हैं कि साइएटिका में किस टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको फील हो सकता है लोअर बैक पेन, बटक पेन, लेग में शूटिंग या रेडिएटिंग पेन, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग या झंझनाहट, नंबनेस और कुछ केसेस में वीकनेस भी हो सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिम्टम्स सिर्फ बैक पेन में नहीं बल्कि लेग के डिफरेंट पार्ट्स में भी फील हो सकता है। इसी वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी कमर में प्रॉब्लम है लेकिन पेन पैर में भी क्यों जा रहा है। इसका रीज़न नर्व इरिटेशन भी हो सकता है। अब मैं आपको 5 फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं, लेकिन प्लीज़ एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखिए। जो एक्सरसाइज किसी एक पर्सन को रिलीफ देती है ज़रूरी नहीं कि वही एक्सरसाइज आपको भी सूट करे। इसलिए हर एक्सरसाइज को कंफर्टेबल रेंज में परफॉर्म करें। अगर सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सरसाइज स्टॉप करें और प्रोफेशनल असेसमेंट करवाएं। एक्सरसाइज नंबर 1, पेल्विक टिल्ट। अब शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से, पेल्विक टिल्ट। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए, दोनों नी को बेंड कर ले और फीट को फ्लोर पर रखें। आप अपने पेट की मसल को हल्का सा टाइटन करें और अपनी लोअर बैक को धीरे से फ्लोर की तरफ प्रेस करें। कुछ सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। इस एक्सरसाइज को आप शुरुआत में 8 to 12 रेपिटेशन कर सकते हैं अगर मोमेंट कंफर्टेबल है। ध्यान रखें, मोमेंट बहुत स्लो और कंट्रोल होना चाहिए। अगर इससे आपका लेग पेन बढ़ता है तो एक्सरसाइज को फोर्स मत कीजिए। एक्सरसाइज 2, सिंगल नी टू चेस्ट। अब आते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज पर, सिंगल नी टू चेस्ट। पीठ के बल लेट जाइए। अब एक नी को धीरे धीरे चेस्ट की तरफ लाएं। अपने दोनों हाथों से नी को सपोर्ट करें, जहां तक कंफर्टेबल लगे वहीं तक लेकर जाए। कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस ले आए। अब दूसरी लेग से यही मोमेंट रिपीट करें। ध्यान रखें, नी को ज़बरदस्ती चेस्ट तक खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस मोमेंट से आपका लेग पेन या टिंगलिंग बढ़ता है तो इसे रोक दें। एक्सरसाइज नंबर 3, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अब तीसरी एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग हमारी थाई के पीछे की मसल होती है। एक लेग को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें और दूसरी लेग को धीरे धीरे स्ट्रेट करें। अब इतना मोमेंट करें कि आपको थाई के पीछे हल्का स्ट्रेच महसूस हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेच और पेन में डिफरेंस होता है। हल्का
टेंशन नॉर्मल है, लेकिन शार्प पेन या ज़्यादा नर्व सिम्टम्स नॉर्मल नहीं है। इसलिए बाउंसिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मोमेंट स्लो और कंट्रोल रखें। लगभग 15 से 30 सेकंड तक कंफर्टेबल स्टेज मेंटेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, ग्लूट ब्रिज। अब आते हैं हमारे फोर्थ एक्सरसाइज पर, ग्लूट ब्रिज। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों नी बेंड करें और फीट को फ्लोर पर रखें। अब अपने एब्डोमेन और हिप्स की मसल को हल्का एक्टिवेट करें। इसके बाद हिप्स को धीरे धीरे उठाएं, ऊपर जाकर एक मोमेंट होल्ड करें, धीरे धीरे वापस नीचे आए। इसे शुरुआत में 8 to 12 रेपिटेशन तक कर सकते हैं अगर एक्सरसाइज कंफर्टेबल है। इस एक्सरसाइज का मेन गोल है ग्लूट और हिप मसल को स्ट्रेंथन करना, जिससे ओवरऑल मोमेंट और फंक्शनल सपोर्ट इंप्रूव हो सकता है। एक्सरसाइज नंबर 5, प्रेसअप या एक्सटेंशन। अब हमारे फिफ्थ एक्सरसाइज है प्रेसअप या एक्सटेंशन मोमेंट। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह एक्सरसाइज हर साइएटिका पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती। कुछ लोगों में एक्सटेंशन मोमेंट सिम्टम्स को बेटर कर सकती है, जबकि कुछ लोगों में सिम्टम्स वर्सन भी हो सकते हैं। इसलिए इसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने इसे सूटेबल बताया है तभी इसे अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम में शामिल करें। पेट के बल लेटे, फिर एल्बो या हैंड्स की हेल्प से अपर बॉडी को धीरे धीरे उठाएं। मोमेंट को कंट्रोल रखें और लेग पेन, नंबनेस या टिंगलिंग बढ़ने लगे तो एक्सरसाइज रोक दें। साइएटिका में क्या नहीं करना चाहिए, अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। नंबर 1, पेन को इग्नोर करके हेवी एक्सरसाइज करना। अगर एक्सरसाइज से सिम्टम्स लगातार बढ़ रहे हैं तो सिंपली पेन को सहकर एक्सरसाइज करते रहना सही अप्रोच नहीं है। नंबर 2, इंटरनेट पर कोई भी एक्सरसाइज देखकर शुरू कर देना। हर व्यक्ति की प्रॉब्लम और मोमेंट प्रेफरेंस अलग हो सकती है। नंबर 3, स्ट्रेचिंग को फोर्स करना। स्ट्रेच का मतलब यह नहीं कि जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 4, घंटों लगातार बैठे रहना। अगर आपका काम सीटिंग वाला है तो बीच बीच में पोजीशन चेंज करना और हल्की मूवमेंट करना हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 5, हर लेग पेन को साइएटिका समझ लेना। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही कॉज को समझना बेहतर है। कब डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, अब यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेन लगातार बढ़ रहा है, बार बार वापस आ रहा है या आपको सिग्निफिकेंट नंबनेस या वीकनेस महसूस हो रही है तो डॉक्टर या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से असेसमेंट जरूर करवाएं। और अगर आपको ब्लेडर या बॉवेल कंट्रोल में नया बदलाव, सैडल या एरिया यानी थाई के बीच वाले हिस्सों में नंबनेस या तेज़ी से बढ़ती वीकनेस जैसे सिम्टम्स हो तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। ऐसी सिचुएशन में तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी है। सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। एक बात हमेशा याद रखिए, साइएटिका का ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सरसाइज का नाम नहीं है। आपकी कंडीशन का कारण सिम्टम्स, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और डेली एक्टिविटीज़, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की एक्सरसाइज देखकर उसे एग्जैक्टली कॉपी करना ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी सही हो। तो गाइज, आज की वीडियो में हमने समझा साइएटिका क्या होता है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं और 5 फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के बारे में हमने समझा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में किसी ऐसे व्यक्ति को या वीडियो शेयर करें जिसे बैक या लेग पेन की प्रॉब्लम है। और अगर आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में ये बताइए कि आपको बैक पेन है या लेग पेन। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में साइएटिका में कौन सी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए साइएटिका पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्थी, स्टे एक्टिव एंड टेक केयर।